पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। यही कहते हुए खुद आला हजरत बिलगिराम आए, जमी पर देखनी हो जिसको जन्नत बिलगिराम आए, जमी पर देखनी हो जिसको जन्नत बिलगिराम आए, हजारों रहमतें हो वाहिदो तैयब के रोजे पर, जो बनकर गौसे आजम की करामत बिलगिराम आए, बनकर गौसे आजम की करामत बिलगिराम आए। हजरात बस चंद लम्हात में हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की आमद होने वाली है। बहुत अच्छी पाकीज़ा गुफ्तगू आपने खतीबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला से समाअत फरमाई। शहजादे सरकार गौसे आजम हुजूर शाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवागर हैं, और साथ ही साथ आपकी भरपूर खिदमत फरमाने के लिए असीरे सरकार ताहिर मिल्लत शायर हर दिल अजीज मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला भी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बात को मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला ने जहां से खत्म किया है, आगे की गुफ्तगू वहीं से शुरू हो जाए। बिल्कुल अपने दिलों को मुकम्मल समाअत बना लें और गौसे आजम की महफिल में गौसे आजम की शहजादे की तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला मिंबरे नूर पर जलवागर हैं। हजरत की जबान को अल्लाह ने वो तासीर बख्शी है कि इनकी जबान से जो जुमला निकलता है वो कानों पर नहीं सीधा दिल पे असर करता है। मैंने खुद देखा है कि न जाने कितने लोग हजरत की तकरीर को सुन सुनकर गुमराही से निकलकर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामजन हो गए। हजरत की तकरीर सुन सुनकर न जाने कितने बेनमाजी आज पांचों वक्त के नमाजी बनते नजर आ रहे हैं। न जाने कितने लोगों ने इनकी तकरीर सुनकर अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल को सजा लिया। आज ऐसे अजीम शान मुफक्किर की आपके तैयार में आमद है। गौसे आजम की महफिल में गौसे आजम के बेटे की मौजूदगी है। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें, अपने हाथों को डाले नारे तकबीर। ऐसे जरा मोहब्बत के साथ सारे लोग शरीक हो जाएं। गौसे आजम के बेटे का इस्तकबाल हो रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुफक्किर इस्लाम खतीबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला को ही सुनने के लिए बैठे हैं। जरा मोहब्बत के साथ बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम जिंदाबाद, वाहिदी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत आमदे शहजाद गाने गौसे आजम जिंदाबाद, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मुर्दा तदबीर से तकदीर को जिंदा कर दें। ख्वाब तो ख्वाब है, ख्वाब की ताबीर को जिंदा कर दें। गौसे आजम को तो अल्लाह से कुदरत वो मिली, वो अगर चाहे तो तस्वीर को जिंदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बाअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद व अला आलिहिल लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात, जाने कायनात, मकसूद कायनात, रूह कायनात,
मंबए कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात, मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी ये बस्ती जिसका नाम बसालतपुरवा है, अच्छा बसालतपुर है, माशाअल्लाह बहुत ही लाजवाब शानदार, जो इस वक्त इस दौर में जैसी तकरीर की ज़रूरत है वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ही पैकरे इल्म अदब हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हनीफुल क़ादरी साहिब क़िबला से आपने समात की और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े दिल को छू जाने वाले अंदाज में बयान किया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हजरत की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमाए। और भी मिंबर शरीफ पर जो इस वक्त हिंदुस्तान में शोरा की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जिनका नाम आता है, शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम मोहम्मद अली फैजी साहब भी जलवगर हैं, अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। और नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस को डील करने वाला, बिलग्राम शरीफ के फैज़ान की चादर सर पे ओढ़ के जब महफिल में निजामत के लिए खड़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बिलग्राम शरीफ का फैज़ान इन पे जारी सारी होता है और महफिल पे सन्नाटा सा छा जाता है। वो आप देख रहे हैं नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास इजहार माशाल्लाह। और मुझे सब उलमा के नाम याद नहीं है। आप सोच रहे होगे, समझ रहे होगे कि कुर्सी पे मैं बैठा हूँ सबसे अच्छा मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। कोई पता नहीं यार, यहाँ हमारे हजरत से लेकर के इस तरफ तक इधर तक और आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। कोई पता नहीं यार, कभी किसी गुदड़ी को ना खाली मत समझो, पता नहीं किसमें अशरफियों की थैली रखी हुई हो। शेख सादी लिखते हैं, हर जंगल को खाली मत समझो, पता नहीं कहां पर शेर सोया हुआ हो, चीता सोया हुआ हो। अगर आप समझ रहे हो कि हम लोग और आप जो पहले क्लास का होता है, 5वें क्लास का होता है, उसका एग्जाम और इम्तिहान भी उसी एतबार से होता है, और जो हाई स्कूल में इंटर बीए आगे होता है तो उसका एग्जाम भी कठिन होता है। समझ में आ रही है? बस बहुत शानदार तकरीर हुई है, अल्लाह बरकतें फरमाए, आमीन। मैं भी कुछ बातें कह दूं अगर इजाजत हो तो। जी। बहुत मुख्तसर तौर पर बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शोरा हजरात को भी आपको सुनना है। और सबसे खूबी की बात, अच्छी बात, बड़ी बात यह है कि आपने गौसे पाक का जिक्र सुना मगर गौसे पाक को देखा नहीं। हजरत इमाम हसन हुसैन पाक का जिक्र सुनते हैं, उनको देखा नहीं। मौला कायनात हजरत अली का जिक्र सुनते हैं, करते हैं, मगर उनको देखा नहीं। मगर आज जो शहजादा आने वाला है
वो गौसे पाक के चमन का एक खुशबूदार फूल होगा। जो शहजादा आने वाला है वो इमाम हसन और हुसैन के गार्डन का एक खुशबूदार फूल होगा। वो शहजादा जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, आप जानते हैं उनको दुनिया सुहेल मिल्लत के नाम से जानती है। अल्लाह उनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े मेरे साथ में, फिर मैं शुरू होता हूँ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़े एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलिमात पढ़ें। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारो, मैं जहां से हजरत ने छोड़ा वहीं से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इजाजत है ना? ये जलसा, प्रोग्राम, महफिल, सारे के सारे काम ये अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए है, इजहार मोहब्बत है। इससे और ऊपर चले, तमाम तर इबादतें आप जलसा भी करते हैं, नारा भी लगाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तकरीर सुनते भी हैं, करते भी हैं, और बहुत बहुत अच्छे काम करते हैं। जो गलत करते हैं अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। मगर मैं अच्छे वालों की बात कर रहा हूं। अब सुने, हाँ, क्योंकि आपने भी खाना भी नहीं खाया, अल्लाह बरकतें फरमाए आपकी उम्र में। आमीन। तवज्जो रखना, जरा तवज्जो, गौर करना मेरी इन बात पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जरा पूछो। हर बात या तो हदीस पेश करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, या कुरान की आयत पेश करूंगा, या फिर कोई इस्लामी वाक़िये की तरफ निशानदेही करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर तवज्जो से सुनना। इरशाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछो, आका हम जलसा करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, नात, तकरीर, सारे काम करते हैं, यहां तक के नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं। आका से पूछो, आका कोई बंदा आपकी उम्मत में ऐसा भी है जिसकी कोई इबादत यानी जलसा वगैरह अगर करे तो कबूल नहीं? अल्लाहु अकबर। तवज्जो रखना, पलट उल्टा लेके चल रहा हूं। आका फरमाते, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, नोट दे तो नोट कबूल नहीं। सुन लियो जरा, मेरी ऐसी होती है। अगर कोई नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। अब जरा हदीस भी सुनते चलो ताकि बात पुख्ता हो जाए। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला गदला, आक़ व मन्नाल व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अल्लाह। और कोई हदीस गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी मिलेगा। क्या बात। नबी फरमाते उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब तुम अपने गिरबान में झांकना, वो है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है हम में से ही कोई हो। अल्लाहु अकबर। जलसे भी खूब कर रहा, नोट भी दे रहा, नारे भी, नमाज भी, और कबूल ही नहीं हो रही। छांटो। आका फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं।
कितना बड़ा मुजरिम है, कौन सा ऐसा जुर्म करता है, कौन सा ऐसा गुनाह करता है, कौन सा ऐसा काम। आजकल तो अगर जरा सी नेकी कर लेना तो 2-4 जगह जब तक कहना देना कि मैंने लॉकडाउन पे दाल बांटी थी, दाल, जब तक मुंह फाड़ के कहना दे तब तक उसे सुकून नहीं मिलता है। अगर नमाज पढ़ के आएगा ना तो दूसरे को सलाम नहीं कहेगा, डायरेक्ट कहेगा तुमने नमाज पढ़ ली क्या। वो तबलीग नहीं कर रहा, वो अपने आप को दिखा रहा कि मैं नमाज पढ़ गया हूं। मगर जरा प्यारे गौर करो, नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन सा ऐसा मुजरिम, कौन सा ऐसा गुनहगार। अगर मुफ्तियान किराम को सामने रखो, पूछो अगर कोई शराब पी ले फिर वो शराब के नशे से बाहर हो जाए, कपड़े उसके पाको साफ है और नमाज के शराइत पाए जा रहा है, अगर नमाज पढ़े तो पूछो नमाज कबूल होगी या नहीं, तो बताएंगे शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। शराबी भी एक तरफ हो गया, चोर भी एक तरफ, डकैत भी एक तरफ, फिर कौन ऐसा जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर इजाजत हो तो खोलूं, फहरिस्त खोलूं, सुनना चाह रहे हो? कमेटी वाले भी सुने, ये ना समझे कि हमने जलसा करा लिया तो अब सबसे बड़े कामयाब हम ही है। अब जरा सुने, कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नबी फरमाते सलासा, कितनी किस्म के बोलो? 3। नंबर 1, तवज्जो से, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन है? कौन गुनहगार है? आका फरमाते नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह अल्लाह। अब मैंने जोड़ दी वहीं से तकरीर, अब आ जाओ जरा फैल जाओ इसको। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते जो माँ बाप का नाफरमान। मगर अब पहलू पलटूंगा, इस पे बहुत तकरीर हुई है मेरी भी और उलमा की भी, मगर अब जरा पलटवार ये देखो, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने औलाद के बारे में भी हक तलफी करते हैं। समझ में आ रही है? निरी गलती, हमने ये तो बयान कर दिया सीधे सीधे। अरे बेटा है, बाप को कुछ भी नहीं कह रहा है, माँ को कुछ भी नहीं कह रहा है, मगर फिर भी अगर 3 बच्चे हैं तो उन तीनों में फर्क डाले हुए। तवज्जो रखना, उस बाप का क्या अंजाम होगा उसको भी तो सुनना चाहिए थोड़ी सी। जी जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सास बहू की कमी है, बहू की कमी है, बहू की नहीं। बात सास जो है ना वो बुढ़िया, वो भी जहर की पुड़िया। थोड़े से पलटवार तो सुन लो आज। बहुत अच्छे भाई, दोनों चीजें होनी चाहिए। बेशक बेशक जी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो प्यारे, माँ बाप पर भी औलाद के हुकूक है। जैसे औलाद पर माँ बाप के हुकूक है वैसे बेशक बेशक जी। अगर कोई बाप, तवज्जो रखना, अगर उसके 3 बेटे हैं, 4 बेटे, अगर कोई बाप बस किसी के चढ़ाने में आ गया या उसका दिमाग खराब हो गया, एक बेटे को घर से निकाल दिया, 2 को कह रहा तुम यहीं रहो, एक को जमीन दे दी, कह रहा घर नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की अख्तल्फी करता है, तो वो बाप सुन ले, नबी फरमाते हैं जब मीज़ान लगी होगी, जब तराजू लगी होगी, तो उस बाप का हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। किसके साथ होगा बोलो? जालिम बादशाह। और जालिम बादशाह कौन है? कारून, फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, और आज के जो उनका मैं नाम ही नहीं लेता। मुनासिब यही है। समझ गए नहीं आप? अरे जरा गौर करो, गौर। अपनी बेटी है ना घर में, अपनी बेटी, कितनी मर्तबा बर्तन टूटे होंगे,
खाना पकाने में कितनी मर्तबा नमक मिर्च तेज हुआ होगा तो कुछ नहीं, और अगर बहू से एक मर्तबा नमक अगर तेज हो जाए तो उसकी नानी तक की उखेड़ कर रख देती है। और फिर कहती है कि बहू रोटी नहीं दे रही है। बहू तू भी तो उसे बेटी समझ। बहुत अच्छे। ओ नबी की सीरत पढ़ने वालों जरा सुनो, नबी की जिंदगी तुम्हारे सामने रख दो, अगर इजाजत हो तो बोलो। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया मगर माफी के साथ प्यारे नबी की जरा जिंदगी देखो। मेरे आका का जमाना, मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई है। ओ बूढ़े बाप, आज जो तुम अपनी औलाद को घर से निकाल देते हो, एक को अच्छा समझते हो, एक को बुरा समझते हो, एक की बहू को अच्छा समझते हो, एक की बहू को बुरा समझते हो, और एक को घर से निकाल देते हो, एक को ज्यादा एक को कम देते हो। तो माँ बाप जरा कान खोल के सुन ले, मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई है। तबीयत नासाज है, नबी की तबीयत नासाज है। एक दिन मस्जिद नबवी नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए। अब जब तीसरा दिन आता है, मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। दोनों रिवायतें हैं मगर बिलाल वाली रिवायत लेकर के चल रहा हूं। मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया और बुला करके कहा, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे नबी कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए बोल रहा हूं, इस पे माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। कहीं हमारी ये तकरीर सुन सुन के माँ बाप फूल के और मुतकब्बिर ना हो जाएं। अब तो सब कुछ औलाद पे ही है, और माँ बाप पे सबसे पहला हक ये था औलाद का कि जिसकी वो जो औरत उसकी माँ बन रही है तो उसकी माँ अच्छी हो। सही है। और दूसरा, जब वो पैदा हो तो उसके कान में तकबीर और अजान, समझे, जब बालिग हो तो उसका निकाह। ये औलाद पर, माँ बाप पर औलाद के हुकूक। अब सुनो, बस सुन लिया कि देख, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो गया, और अगर तुमने भी औलाद के साथ में हक तलफी गई तो तुम भी गए, तुम भी नहीं बच सकते। नबी का फरमान सुनो, एक पैसे का बदला एक पैसे का हिसाब कैसे दोगे? है हिम्मत? गौसे पाक का भी जिक्र सुना। गौसे पाक के अब्बा ने एक सेबी तो खा लिया था, बड़ा मशहूर वाकया। एक सेबी तो नदी में बहका रहा था, खा लिया था। माफी तलाफी के लिए कहां गए थे? तुमने कितनों का किसका हक मारा? आजकल दूसरे हक नहीं मार रहे जितने माँ बाप अपनी औलाद का हक मार रहे हैं। हजरत, बहुत जगह ऐसे लोग आए हैं कि सैयद साहब हमने आपकी तकरीर सुनी है मगर औलाद का भी कुछ हक है कि नहीं है? हजरत, हमने कुछ भी नहीं कहा, कोई गलती नहीं कही है, गुस्ताखी नहीं की है, फिर भी उसके बावजूद हमारी माँ ऐसी है कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा डाले पड़ी है। बाप ऐसा जब तक घर से निकालना ने सुकून नहीं लेता। इसको कम, इसको ज्यादा, उसको ज्यादा, इसको कम देने वाले सुनो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को कहा, बिलाल ऐलान कर दो, नबी कुछ कहना चाहते हैं। बिलाल ने मदीने में ऐलान कर दिया। नबी की तबीयत नासाज, अब कैसे जाया नहीं जा रहा, कमजोर थे। सुनने की बात है, मेरे नबी ने एक हाथ हजरत अली के मोढे पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढे पर रखा। रखने के बाद मस्जिद नबवी में पहुंच गए और पहुंचने के बाद मेरे नबी ने नमाज के बाद ऐलान क्या फरमाया, जरा सुनो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका ने क्या कहा, ओ लोगों, पता नहीं सुबह को मेरी आंख खुले या ना खुले, मैं तुम्हारे दरमियान रहूं या ना रहूं, मेरी तबीयत नासाज है। लोगों, अगर तुम में से मुझ पर किसी का कोई हक आता तो ले लो। अल्लाह 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 अल्लाह। ये कौन कह रहा है? आका फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, आका का फरमान है, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता तो ले लो। सारी
सारी कायनात बनी नबी के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदक़े। आका आप ये क्या कह रहे हैं? एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका 11 दिरहम आ रहे। हजरत कुसुम बिन अब्बास से कहा दे दो, उन्होंने दे दिए। फिर दूसरी मर्तबा नबी मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ पे बैठ करके ऐलान कर रहा है, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। और ये माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं, औलाद के साथ हक तलफी करके जा रहे हैं, औलाद के साथ हक तलफी करके जा रहे हैं। जरा दुनिया से जाओ तो पाक साफ होकर के जाओ, किसी का हक लेकर के ना जाओ। अल्लाह अल्लाह उधर नबी फरमा रहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम साहबा कह रहे आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में ईमान मिला, तो आपके सदक़े में आका कायनात का जर्रा जर्रा आपके सदक़े में, कायनात पर आपका एहसान है और आप पर किसी का एहसान नहीं। मफहूम ये था कि औलाद पर माँ बाप के हुकूक हैं। ऐसी हदीस सुना दी मैंने कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आखिरी दर्जे की, मगर अब ये चल रही थी कि औलाद पर भी माँ बाप पर भी औलाद के हुकूक हैं। बस उसकी मूंछ नीची ना हो जाए, उसकी गर्दन नीची ना हो जाए, भले हक तलफी हो जाए। अगर 3 बेटे हैं तो वो खुद सोच सकता, समझ सकता, एक के साथ उसका बर्ताव कैसा है, दूसरे के साथ बर्ताव कैसा, तीसरे के साथ बर्ताव कैसा। ऐसे ही मामलात सास का आता है कि 3 अगर बहुएं हैं तो बस एक ने अगर ज्यादा कान भर दिए, या कोई रिश्ते की अगर लगे तिग्गे की मिल गई, या मिजाज के मुवाफिक मिल गई, तो बस दो बहुएं जो हैं उन पे ताना कशी हो रही है, उनका जीना हराम कर दिया है। अब वो बेटे को परेशान कर रही है, वो ये कह रही है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसी माँ भी देखी गई है कि अगर बेटा काम करके आया, अच्छी खासी बहू उसकी देख रेख कर रही है, जैसे देखा बेटे का आने का वक्त हुआ वैसे ही बरबराना शुरू कर दिया, वैसे ही तड़पना शुरू कर दिया, वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। अब जब देखा बहू के ये बोल रही है, बहू बोली मैंने क्या कहा है? कहा तू तो मेरे बेटे का भी खून पी के छोड़ेगी, मेरा भी खून पी के छोड़ेगी, घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। अब बेटा नहीं सुन रहा है, बहू नीची पड़ जाती है क्योंकि उसका शौहर सामने खड़ा है। बाज माँ अपने बेटे से बहू को बगैर गलती पे पिटवाया करती है, बगैर गलती पे डंडा चप्पल उठवा दिया करती है। बेचारी उस पे जुल्म हो रहा है, वो परेशानियों से गुजर रही है, मगर फिर भी कुछ नहीं कह रही है। कहीं कहीं बोल जाती है, कहां तक बर्दाश्त कर रही है, कुछ तो अपने माँ के घर जाकर के बैठ जाती है। लेकिन पता क्या निकलता है, ये उस माँ की कमी होती है। अगर 3 बहुएं हैं, ये माँ तीनों बहुओं का माल लेकर के, उसके अगर बुंदे हैं बुंदे लेकर के, उसके अगर झाले हैं वो झाले लेकर के, उसके हाथों के सोने की चूड़ी कड़े हैं, वो सारे का सारा जेवरात लेकर के माँ एक पुटलिया बना करके अपने पास रखी हुई है। मुझे बताया जाए एक औरत की खूबसूरती के लिए क्या उसका जेवर नहीं है? क्या इसीलिए नहीं बनाया था? अब वो जा रही है कि माँ मैं अपने मैके में जा रही हूँ, मुझे कुंडल मिल जाते, माँ मुझे टीका मिल जाता, माँ मुझे ये चूड़ी और कड़े मिल जाते। तो ये ऐसा मुंह बनाती है, ऐसा जवाब देती है, वो बेचारी खड़ी की खड़ी रह जाती है। तो इन माओं से मैं कहूंगा, ये जो सासें बनी हुई है इनसे कहूंगा, तुम्हारी बेटी भी जब खाना बनाती थी तो जरूर कभी मिर्चें तेज होंगी, तुम्हारी बेटी से भी कभी बर्तन टूटे होंगे, तुम्हारी बेटी से भी नमक तेज हुआ होगा, मगर बताओ तुमने कभी अपनी बेटी की माँ को गाली दी है? अगर गाली देगी तो खुद को गाली होगी। अब बताओ कभी तुमने उनके शजरे को गाली रखी है? अगर वही काम बहू से हो जाए तो उसकी नानी तक को पक डाल देती है कि पता नहीं कहां से पल्ले पड़ गई है। फकीर और खानदान और पिछली जितनी भी थी सारी बक डालती है कि इसके तो मैके वाले नंगे हैं, इसके तो मैके वाले भिखारी हैं। दूसरे दिन आके पड़ जाते हैं, तीसरे दिन आके पड़ जाते हैं, इसके मैके वालों के खाने को नहीं है। इस तरीके
की बातें होती है, बताओ क्या वो बेटी बन के रह सकती है? वो बेटी बन के नहीं रह सकती है। प्यारे, मैं कहना चाहूंगा कि माँ बाप पर भी औलाद के हुकूक हुआ करते हैं। मेरे नबी को जरा देखो, अल्लाह अल्लाह, नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच चुकी है। नबी मिंबर शरीफ पे बैठे हुए, संभल के बैठा भी नहीं जा रहा। नबी ने इसी उम्मत से ऐलान किया था, कहा था लोगों सुनो, कलमा पढ़ने वालों सुनो, मेरे में मुझ पर जान कुर्बान करने वालों सुनो, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी बोले आका 11 दिरहम आ रहा है, हजरत कुसुम बिन अब्बास से दिलवा दिए। दूसरी मर्तबा यही पैगंबर इस्लाम ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम कह रहे हैं आका हमें जान मिली, ईमान मिला, सब आपके सदक़े में मिला। आका अब ये क्या कह रहे हैं, कायनात पर आपका एहसान और हक है, मगर आका फरमा रहे ओ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। आज तुम बाप बनने के बाद अपने बेटों में इख्तिलाफ कर जाते हो, अपने बेटों के साथ हक तलफी कर जाते हो। भाइयों, तुम भी ऐसी बातें मत करना जिससे तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान हो जाए, जिससे तुम्हारी औलाद तुमसे बिदक करके चली जाए। आज अगर बेटा बाप के मुकाबले पे आया तो वो पागल तो नहीं है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। अरे वो बेटा था, तुम बाप हो, तुम्हें ज्यादा समझना पड़ेगा। अब जरा सुनो, मेरे नबी ऐलान कर रहे, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दन नीचे, एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, और वो सहाबी भी पक्के सच्चे आशिक थे, और खड़े होने के बाद कहने लगे आका मेरा हक आप पर आ रहा। जब इतना कहा मेरा हक आप पर आ रहा, हजरत उमर की गर्दन ऊपर को हो गई। मौला कायनात हजरत अली भी देखने लगे, अबू बकर सिद्दीक भी देख रहे, तीनों बोल पड़ते हैं, कहते हैं ओ सहाबी रसूल तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम पर, तुम्हारा नबी पर हक आ रहा, जरा होश की पियो, तुम्हें जान मिली, ईमान मिला, माँ बाप जैसी दौलत मिली, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में बना। जरा बताओ तुम्हारे ऊपर नबी का एहसान और हक़, तुम्हारा नबी पर, अरे जरा होश में तो हो। मगर कहने लगे आका मेरा हक आ रहा। मेरे नबी ने फरमाया क्या आ रहा, जरा ये बताओ। अब नबी कहते हैं बोलो क्या आ रहा है? वो सहाबी रसूल बोले जिनका नाम हजरत उकाशा था, वो कहने लगते हैं आका एक जंग में आप भी जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, मेरा घोड़ा आपके घोड़ा, मेरा घोड़ा पीछे था, आपका आगे था, मगर आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया। जैसे ही मेरा घोड़ा आया आपका चाबुक मेरी पीठ पे लगा, घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, नबी की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत नासाज है, मेरे आका की तबीयत नासाज है। मिंबर शरीफ पे आए हैं, मस्जिद नबवी में आए हैं, हजरत अली के मोढे पे हाथ रख के आए हैं, हजरत इब्ने अब्बास के मोढे पे हाथ रख के आए हैं। आज वो कह रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। ओ बाप, अगर दुनिया से जाओ तो औलाद के दरमियान इख्तिलाफ करके मत जाना, अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेके मत जाना। मेरी इतनी बात याद कर लेना। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा बोलो क्या है? कहा कोड़े का हक आ रहा। वो कोड़ा जब हजरत उमर ने सुना तो उमर को जलाल आ गया, कहने लगे ओ काशा, क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? अगर तुम्हें कोड़ा मारना है, अगर काश नबी ना होते तो आज तुम्हारी गर्दन होती और उमर की तलवार होती, तुम्हें ये बात कहने की जुर्रत ना होती। अल्लाह अल्लाह इतने में कहा, मेरे नबी फरमाते तफद्दल बिल जुलूस, या उमर, ए उमर तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। आका की जबान कुछ अलग थी, मिठास कुछ अलग थी, कहा उमर बैठ जाइए। अब उमर की हिम्मत कहाँ है जो बोले? इतने में हजरत अली खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ओ काशा, ओ काशा, अगर नबी के जिस्म पर पूरी दुनिया मिलकर के कोड़ा मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है, जब तक अली
अली की सांसें हैं, जब तक अली के जिस्म पे रूंगटा है अली कोड़ा लगने नहीं देगा। ओ काशा तुम क्या कह रहे हो? अरे नबी वुजू बनाते हैं तो तुम पानी लेने के लिए तैयार रहते हो, नबी थूकते हैं तो तुम दामन फैला के तैयार रहते हो, नबी अगर नाक साफ करके पानी डाल के नाक साफ करे तो तुम अपना दामन फैलाए रहते हो। आज नबी के कोड़ा मारना चाहते हो काशा, चलो अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, ये अली कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो हजरत काशा कहने लगे आका अगर मैं अली के जिस्म पर कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। ओ बाप जरा सुनो, ये पैगंबर इस्लाम है, तुम औलाद के अंदर ये इख्तिलाफ पैदा करके आंख बंद कर लेते हो, दुनिया से चले जाते हो, थोड़ी देर का गुस्सा है, तुम्हारी मूंछ नीची ना हो जाए, एक को घर से निकाल दिया, उसके साथ बदसलूकी हो रही है, चौराहों पे खड़े होकर के गालियां दी जा रही है। जरा नबी की जिंदगी को देखो, जिस पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हो जरा सुनो, मेरे नबी ने फरमाया ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओ काशा कोड़ा मार लेंगे। अरे आका उस गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, तुम्हारे तुम बाप होकर के अपने बेटे में इख्तिलाफ कर रहे हो, घर से भगा रहे हो, निकाल रहे हो, अगर बेचारा उसको तुमने तरबियत नहीं दी थी, उस बगैर तरबियत की बिना पर वो तुमसे तेज बोल गया, ये भी तुम्हारा कसूर था, तो तुम्हें उसे तरबियत देनी थी। अब तुम्हारी मूंछ गिरने लगी, बेइज्जती हासिल करने लगे कि जमीन से बेदखल कर दूंगा, घर से बेदखल कर दूंगा, किसी को दे दी उसे नहीं दी। अल्लाह अल्लाह जरा नबी की जिंदगी देखो प्यारे, जरा सुनो, मेरे नबी फरमा रहे बिलाल कोड़ा दे दो। बिलाल कह रहे हो काशा आंखों में आंसू है, रो रो करके कह रहे हो काशा मुझे सांसें लेना है तो नबी का सदका है। ओ काशा जब तक मेरे जिस्म पे रूंगटा है, मेरी खाल है, कोड़े मारते मारते निकाल डालो, हड्डियों का चूरा कर दो, मगर आका के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। जब इतना काका अगर मैं बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहा बिलाल कोड़ा दे दो। ओ काशा कह रहे हैं जरा नबी की जिंदगी देखो, ओ काशा कह रहे हैं आका नहीं आका, जिस वक्त कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था, क्या मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। साहबा की आंखों में आंसू है, साहबा रो रहे, ओ काशा को हो क्या गया? अरे ओ काशा पागल हो गए क्या? आज नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने को तैयार है। अरे देख नहीं रहे नबी 3 दिन से इतनी तबीयत नासाज संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अल्लाह अल्लाह बिलाल से नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, जाओ मेरा वाला कोड़ा लेकर के आओ। बिलाल जा रहे, चौखट पे जाके गिर जाते, आंखों में आंसू है, रो रो करके कह रहे हैं ओ जन्नती औरतों की सरदारा सैयदों की दादी, अल्लाह अल्लाह कह रहे बाबा जान वाला कोड़ा दे दीजिए। फातिमा कहने लगी बिलाल ये क्या कह रहे हो, कोड़े की क्या जरूरत है? इधर पूरी बात जब बता दी गई, उधर पर्दे से थी आड़ में थी, ये भी जहन में रखना। अल्लाह अल्लाह दोनों बच्चों को सैयदा फातिमा ने भेज दिया, हसन हुसैन को चूमा और कहा मेरे लख्त जिगर जाओ, मेरे लाडले जाओ, आज नाना की खातिर तुम्हें कोड़े खाना है, मगर मेरे अब्बा की तबीयत नासाज है। आंखों में आंसू थे, हसन हुसैन चलते चले जा रहे, बिलाल की बगल में कोड़ा, हसन हुसैन हाथ में, आंखों में आंसू है। हुसैन पाक कह रहे कौन है काशा जो मेरे नाना के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहता? दूर से जब हुसैन ने देखा, हुसैन पाक ने देखा आका वो बैठे हुए हैं,
दिया। जाते जाते नाना की गर्दन में जाके लटक गए और कहने लगे नाना जान, आज मैंने अम्मी जान की आंखों में आंसू देखे। नाना जान कौन है कोड़ा मारना चाहता? नाना जान अभी हुसैन जिंदा, अम्मी जान का कुर्बान हो जाना। अम्मी जान बोली बेटा नाना के बदले का तुम कोड़ा खा लेना। जब इतना कहा अम्मी जका नाना जान जरा बता दो ओ काशा कौन कोड़ा मारना चाहते हैं? मेरे अब्बा जान अली कहाँ है? मेरे अब्बा के सामने कौन कोड़ा मारेगा? मेरे नबी अपने बेटे को सीने से लगाए हुए, आंखों में आंसू है और चूम रहे। अरे तुम कैसे बाप हो? आज तुम्हारा बेटा घर बेघर पड़ा हुआ, तुम्हें तरस नहीं आता। अरे तुम कैसी माँ हो जो तुम्हारे बेटे की बहू है, वो दिलो जान से उसे प्यार करता, मोहब्बत करता, दिल का टुकड़ा करता, मगर तू कैसी माँ आज बेटे और बहू में यूं कर दिए। अरे जरा सोच सोच, तेरे साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता? ओ जितने वालिद हैं, जितने माँ बाप हैं, तुम भी अपने हुकूक सही से पहचान लेना। पहला हक यह कि उनकी तरबियत करना। अब जरा सुनो, मेरे नबी की गर्दन में हुसैन पाक है। कह रहे नाना जान कौन है? सहाबा किराम की सिसकियां निकल रही है, सहाबा किराम देख रहे हैं, देख रहे हैं और कह रहे हैं मौला आज क्या मंजर है? ओकाशा को क्या हो गया? अरे ओकाशा क्यों को मारने के लिए तैयार? नबी बोले अली दोनों बच्चों को ले लो, दोनों बच्चों को ले लो। अली दोनों बच्चों को पकड़ लो। हजरत अली हसन हुसैन को ले रहे। हुसैन पाक करे अब्बा जान हमें छोड़ दो, आज हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। आज माँ रो रही थी और कह रही थी बेटा कुर्बान हो जाना। हजरत अली पकड़ के ले गए, कहा बिलाल ओकाशा के कोड़ा दे दो। जरा देखो हक अदा कैसा कर रहे, तुम अपने गिरेबान में झांकना। 75 बीघे जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, 5 बीघे जमीन है। अगर हक तलबी करोगे तो 1 ही रुपया तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए काफी है। अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। जितने बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के साथ हक तलबी करते हैं और वो बुरे रास्ते पे पड़ जाते हैं, जरा वो नबी की जिंदगी को देखे। मेरे नबी कह रहे बिलाल कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल ने कोड़ा दे दिया, गर्दन नीचे को झुक जाती है। ओकाशा तुम्हें क्या हो गया? कहा ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत ओकाशा भी रो रहे हैं, कोड़ा तो हाथ में ले लिया मगर आंखों में आंसू थे। कह रहे आका आका सोने आका, प्यारे आका, कायनात में सबसे निराले आका, जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पर कोई चादर नहीं थी। आप ये मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हैं, ये चादर तथहीर ओढ़े। आका अगर मैं इसी के ऊपर से मार लूं तो क्या कदा हो सकता? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अरे तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो और आपका हक मार के जा रहे हो, बेटियों का हक मार के जा रहे हो, बेटों का हक मार के जा रहे हो। अब जरा सुनो, मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने वो चादर उतार के रख दी। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, अल्लाह नूरानी जिस्म दिखा। साहबा की आंखों में आंसू और कह रहे मौला कोड़ा लगने से पहले पहले ये रूह निकल जाए, हम अपनी आंखों से ना देख पाए वरना हमारा दिल फट जाएगा। हजरत उमर बार बार उठने को तैयार है। अली भी कह रहे आज मैं कितना बेबस हूँ। इसलिए उन सहाबा को मालूम था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी के सामने बुलंद आवाज नहीं कर सकते, नबी की आवाज पर अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये भी बेअदबी है और पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे अमाल सारे बर्बाद हो जाएंगे। खामोश
खामोश बैठे हुए हैं। कह रहे या अल्लाह क्या मामला। मेरे नबी ने अपनी चादर उतार दी और कहा काशा कोड़ा मारो। अल्लाह अल्लाह। सोचा है तुमने बस तुम्हारी मूछ नीची ना हो जाए, भगा दिया बेटो घर से। अब वो शराबियों के हाथ लग गया, खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो सट्टा खेल रहा, जुआ खेल रहा। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां औलाद की हैं, कुछ गलतियां, सारी गलतियां बहुओं की, ऐसा नहीं है। कुछ गलतियां सास की भी और कुछ गलतियां बाप की भी, माँ बाप की भी गलतियां हैं। अगर अपनी गलतियां देख लोगे तो जने कितनी छोटी 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 गलतियों को तुम सुधार सकते हो। बोलो नहीं सुधार सकते हो। दोनों पहलू बता रहा हूं मैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने अपनी चादर तथीर उतार के मिंबर शरीफ पे रख दी, का कोड़ा मारो। यार किस हाथों से कोड़ा लगेगा। जो हाथ आका के लिए यूं रहते थे कि पसीना मिल जाए, सहाबी रसूल थे हजरत उकाशा, का कोड़ा मारो। अल्लाह अल्लाह, हजरत उकाशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, आपका रुखे ज़ैबा मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुखे मुकद्दस मेरी तरफ को है, आपका नूरानी चेहरा मेरी तरफ को। आका अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। जरा नबी को देखो कितना हक अदा कर रहा है। तुम अपने गिरेबान में झांकना, तुम कितना हक अदा कर रहे हो। फिर जलसे से जाना, ये मुबारकबाद के लायक कमेटी वाले, इन्होंने रुपया 2 रुपए 100 रुपए 50 रुपए जमा कर करके आज ये जमा किया मजमा और आले रसूल को बुलाया। वो भी ऐसा आले रसूल अल्हम्दुलिल्लाह जो मुत्तकी परहेजगार भी हो, यानी तकवे के एतबार से शरीफ, खानदान के एतबार से शरीफ। अल्लाह अल्लाह, जिनकी कदमों की बरकतें होंगी आज तुम्हारी बस्तियों से इंशाअल्लाह बीमारियां दूर हो जाएंगी। चलो आगे चलो। मेरे नबी कोड़ा खाने के लिए तैयार है और चादर उतार दी, कहा मेरा रुख आपकी तरफ को नहीं था, आपका रुख मेरी तरफ को नहीं था, आपका रुख अभी मेरी तरफ को है। अगर ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नबी ने अपना चेहरा अनवर घुमा लिया, जैसे ही रुखे ज़ैबा घुमाया, घुमाने के बाद उकाशा की तरफ को पीट कर दी और मेरे नबी की जब मोहर नबुव्वत दिखाई दी, अल्लाह अल्लाह मोहर नबुव्वत दिखाई दी, हजरत उकाशा आगे बढ़े और बढ़ने के बाद हजरत उकाशा ने मोहर नबुव्वत को बोसा दे दिया और चूम लिया। और चूमने के बाद कहा लोगों तुम समझ रहे थे कि मैं हजरत अली के कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। बिलाल तुम समझ रहे थे मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। उमर तुम समझ रहे थे कि मैं बिलाल के कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। अरे मैं नबी के कोड़ा नहीं मार सकता। नबी के जान, नबी के नाम पर मेरी माँ कुर्बान, मेरे बाप कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। अरे नबी के नाम पर मेरा सब कुछ, तन मन धन सब कुछ कुर्बान। कहा मैंने इसलिए ये कहा कि मैंने तमन्ना की थी मौला अपनी आंखों से ये मोहर नबुव्वत देखो और इन होठों से बोसा दे लो। आज वही तमन्ना पूरी हो रही थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। तो ये माँ बाप के लिए समझ में आ रही है बात। जितनी अल्लामा साहब ने, मैंने जो हदीसें पढ़ी, एक पहलू को हम बहुत उजागर करते हैं कि माँ बाप से अगर नहीं बोलोगे, माँ बाप को नाराज कर दोगे, माँ बाप के साथ में गुस्ताखी करोगे, ये सारी जगह अपनी जगह हक है, मगर माँ बाप के लिए भी तो कुछ है। माँ बाप के लिए भी तो कुछ है, वही बता रहा था। अब यहां से लेकर के इतना मजमा यहां तक है। बात सुनो, बस 2-3 बात पॉइंट की और बता दूं। इतनी मसरूफियत के बाद हजरत तशरीफ ले गए, यही बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मजमे में या इतनी बहनों में अगर कोई शख्स ऐसा मिल जाए तुम्हें
कैसा? जिसके भाई का इंतकाल हो गया, जिसका भाई मर चुका हो, उसे गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, जनाजा सामने रखा है, उस वक्त लोग दुआएं करते नहीं कहते? अब अगर वो उसका सगा भाई आ जाए तो वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो, इससे बुरा इंसान हो सकता कोई नहीं? अरे बोलो, अगर कोई अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, कोई औरत या मर्द में से, उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी रखोगे, गले में हाथ डालोगे, हाँ या ना तो बोलो, सर मत हिलाओ। और अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो तौबा करोगे इंशाअल्लाह। तुमने देखा आज तक वसालतपुर के लोगों? आज तक नहीं देखा। मगर प्यारे 50% लोग हम में और आप में, हम में और आप में 50% लोग, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह, मैं कुरान से हवाला दूंगा, हमें पता ही नहीं है। अगर कुरान शरीफ पढ़ें तो पता चले, वक्त मिलता है तो मोबाइल को ही नहीं छोड़ता। पहले नमाज पढ़ने के बाद लोग 1 रुकू, 2 रुकू, 5 रुकू, 1 पारा, 2 पार, जितना वक्त होता था मुसल्ले से उठ के उधर को भागते थे, ताक में को जहां कुरान रखा हुआ होता, फिर कुरान खोल के इतनी भीनी भीनी आवाज लगती। और अब तो सलाम फेरते ही ना दुआ मांगे, फौरन जेब में से निकाल के देख रहा किस किस का SMS आया। अब देख रहा किसी का SMS तो नहीं आया, किसी की कॉल तो नहीं आई, और अगर आई है तो फौरन मस्जिद के जहां वुजू खाना वहां जाएगा, हेलो हेलो हेलो। ये है। लेकिन जरा गौर करो, अगर कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, बोलो कितना नीच होगा, कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा। अब जरा कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इन उलमा से पूछो क्या कुरान की आयत है कि नहीं है? अपने घर जाके आला हज़रत का तर्जमा देख लियो, कंजुल ईमान, उसमें तुम्हें मिलेगा। अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह 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 अल्लाह। अब कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं? 50%। तुम ही नहीं, हम मौलाना लोगों में भी हैं, अल्लाह माफ फरमाए। किसी एक शायर को मुद्दा बनाया, किसी मुकर्रिर को बनाया, किसी आलिम को बनाया, घंटों उसकी बुराई। हाँ, अगर बतौर इस्लाह अगर है हमारी बात तो अलग है। समझ में आ रही बात? गीबत करना, चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। देखा आज तक? खड़े हुए दुकान पे, खड़े हुए चौराहे पे, खड़े हुए इधर, खड़े हुए उधर, खड़े हुए गीबत कर दी, बुराई कर दी। दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। और औरतों का तो ये आलम है, जहां 2-3 इकट्ठी हुई, इनका यही मौजू शुरू है। अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं, अल्लाह नबी ने फरमाया, अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं कि आका की बारगाह में 2 औरतें गई, जैसे ही पहुंची अपने मसाइल हल करने के लिए, नबी ने फरमाया तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? एक दूसरे को देखने लगी, आंखों में आंसू छलका। कहा आका कौन खा सकता है? कहा खा कर के आई हो? कहा आका हमने नहीं खाया। तीसरी मर्तबा फिर कहा, नबी ने जलाल में खड़े होकर कहा उठो, उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो और कै करो। जैसे ही हल्क में उंगली डाली और कै की तो गोश्त के टुकड़े, लोथड़े, बोटियां निकल रही थी। अब तो दोनों रोने लगे, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं था, मगर पता नहीं ये कहां से आया, ये कहां से आया। नबी ने फरमाया जब तुम घर से चली थी, ये चली, ये चली, दोनों मिली तो आपस में तीसरे की गीबत करती हुई चली। बोलो गीबत की या नहीं की? कहने लगी कहा हमने ऐसा तो किया है। तो नबी फरमाने लगे गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह। आज के बाद गीबत होगी बोलो?
बोलो, हाथ उठा के तौबा करो सब लोग, हाथ उठा, तौबा करो आज आले रसूल की मौजूदगी। बोलो या अल्लाह, या अल्लाह, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कोई गुनाह इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। रख लो हाथ। मौला आज इन्होंने तौबा की है, परवरदिगार इनके इस तौबा को कबूल फरमा और हम सबके गुनाह को माफ फरमा। आमीन। मीजान लगा होगा, इस मसले को साफ कर दूं। मीजान एक होता है हक़्क़ुल अब्द और एक होता है हक़्क़ुल्लाह। हक़्क़ुल अब्द किसी बंदे का हक और हक़्क़ुल्लाह अल्लाह का हक। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी सजा, मगर ये हक अल्लाह का। मीजान लगा होगा, तराजू लगी होगी, नमाज नहीं पढ़ी, वो हक अल्लाह का था। अल्लाह अपने करम से अगर चाहेगा तो माफ फरमा देगा। और अगर तुमने किसी की गीबत की तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि तुमने गीबत की। बहुत बड़ा हक बंदे का हक है ये, मगर मसला और गहराई में लेकर चलो, उलमा भी सुने। ये उस वक्त होगा जबकि उस बंदे को पता चल जाए जिसकी के उसने गीबत की थी, तब है। और अगर बंदे को पता नहीं चला कि उसकी गीबत नहीं की, उसकी गीबत की या नहीं की, उसको पता नहीं चला, तो तौबा करने से अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। तो आज हमने तौबा की है, इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा। एक बात आखिरी और फिर तुम्हें सिलसिले में दाखिल होना। एक बात आखिरी और, कैसा इंसान होगा वो यार। मेरी बहनें बैठी हैं मगर जुमला थोड़ा कर रहा है। कितना बुरा इंसान होगा जो अपनी मां पर गलत नजर रखता हो, जो बेटा अपनी मां के साथ जिना करने जैसा हो। कितना खराब इंसान होगा बोलो। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो बेटा मां के साथ मुंह काला करे, मां पर गलत नजर रखे, उससे बुरा हो सकता है क्या? बोलो। मगर प्यारे कितने लोग हैं ऐसे, आप जानते कौन है वो? सूद और ब्याज का नाम सुना है आपने? कितने लोग हैं जो कारोबार करते हैं सूद का और ब्याज का। बंबई की सरजमीन पे जाकर के देखो, दिल्ली की सर, और अब तो छोटे छोटे कस्बों में भी शुरू हो गया। एक साहब आए थे कोटा में कि हजरत दुआ कर, 500 का नोट दिया मुझे कि हजरत दुआ करना। मैंने कहा काय की दुआ करूं? मैंने काय? बोले वैसे अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा कारोबार है। मैंने कहा क्या करते हो? बोले 2 करोड़ रुपया मार्केट में फैला पड़ा। 2 करोड़ रुपया मार्केट में फैला पड़ा है। मैं तो आराम से सोता हूं, पैसे से पैसा कमाता हूं। 10 दे दिए 11 लेता हूं, 12 दे दिए 13 लेता हूं। ये सूद और ब्याज तुम जानते हो? जरा नबी का फरमान सुनो। सूद और ब्याज का कारोबार करने वाला, हराम का लुकमा खाने वाला, कितने सट्टा खेलते हैं, कितने जुआ खेलते हैं। और अब तो मोबाइल के जरिए भी जुआ है, ताश के जरिए भी जुआ है, और वो जो क्रिकेट चल रहा है उसके जरिए भी जुआ है। कितनी तरकीबों से लोग जुआ खेल रहे हैं। नबी फरमाते हैं जो सूद लेता और देता है, उस सूद का जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे बोलो? और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आता है, मगर आका ने फरमाया कि 70 दर्जात है। उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है, आका फरमाते हैं जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। आज ये बसालतपुर का जलसा याद रहना चाहिए। अगर कोई सूद और ब्याज का कारोबार करता हो, पैसे लेता देता हो, तौबा कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो नशे के आदी हो गए। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीने लगे, छोटे छोटे बच्चे बीड़ियां पीने लगे हैं। माँ बाप ने इनको बिल्कुल छूट दे दी है, छूट। 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं,
10,000 का मोबाइल, यहां तक कि जहर खाने लगे, नशा खा रहे, पुड़िया खा रहे, नहीं मिल रहा तो इंजेक्शन लगवा रहा है, इंजेक्शन, नशे के कैप्सूल खा रहे हैं, जिम जा रहा है। ये सारी चीजें तुम्हारी आजादी पर हैं और माँ बाप ने इतना छुट्टा छोड़ दिया, इतना खुला हुआ छोड़ दिया, बेटे तो बेटे, बेटियों तक को आजाद कर दिया। 3-3 घंटे बेटी घर से गायब रहती है, बाप को होश है कहां थी, मां को होश है कहां थी। ट्यूशन का नाम लिया, ट्यूशन पढ़ने किसके पास जा रही है, जवान बेटी सर के पास जा रही है, जवान बेटी, जवान सर है वहां पर, दोनों तन्हाई में बैठे हुए बातें हो रही हैं, वो पढ़ा रहा है। जानते हो पेट्रोल और आग दोनों एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। उसके अगर लड़की की सहेलियां हो रही हैं तो वो भी गलत है, वो भी बिगड़ी हुई है। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी 3 घंटे से कहां है, 1 घंटे से कहां है। बेटियों को भी तुमने मोबाइल दे रखा है, आधा घंटा जीने के आड़ में खड़े होकर के बेटी किससे बात कर रही है, अरे क्यों मोबाइल पे ठिट्टे मार रही है, मोबाइल पे क्यों हंस रही है, बताओ। कमरे में बंद होकर के 1-1 घंटा बात हो रही है, छत पे खड़े होकर के 1-1 घंटा बात हो रही है। अरे तुम तो बाप हो, तुम्हें तो होश रहना चाहिए, अपनी बेटियों का होश रहना चाहिए। तुम्हें मालूम है वो किससे बात कर रही है। अरे फिर मामला आगे बढ़ जाता है, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जाती हैं, गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ लब के नाम पर यह बीमारी और बवा फैली हुई है। कुछ बातें यहाँ कहने की नहीं होती है, मगर जानते हो कैसे कैसा मिशन चल रहा है। आज ये कहा जा रहा है अगर मुसलमान की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दो तुम्हें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, कहीं 5 लाख का ऐलान हो रहा है, कहीं 2.5 लाख का ऐलान हो रहा है। ये समझ लेना, मेरे इतने जुमले काफी है समझने के लिए। अब हट बच के बोलूंगा तो ये बात समझ लेना। अपनी बेटी की खबर लो, अपने बेटे की खबर लो। आज तुम्हें पता है क्या हो रहा है, तुम्हें पता समाज में आग लग रही है। अगर तुम्हारी बेटियां इतनी पहुंच तक नहीं पहुंच रही है तो मुझे बताओ 3 महीने का जो तुमने रिचार्ज करा के दिया है, ये रिचार्ज करा रही है, डिस्चार्ज कहां हो रहा है, ये मोबाइल पे कहां बात कर रही है, ये व्हाट्सएप चला रही है कहां चला रही है, ये फेसबुक चला रही है कहां चला रही है, ये रात को चैटिंग कर रही है कहां चला रही है, कहां चैटिंग कर रही है। अरे तुम बाप हो या के बिल्कुल बाबले हो, अरे बाप हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने फरमाया है ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। कोई मौलाना आज शादी में देख लो, यही बसालतपुर में शादी अगर हो, तुम्हारी बहन बेटियां एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा, सबकी चुटियां अलग होंगी, सबके जूड़े अलग होंगे, सबके बाल अलग होंगे, सबके पहनावे का तरीका अलग होगा। वो कोई पेड़ के सामने, कोई गमले के सामने, कोई ऊंची जगह खड़े होकर सेल्फी ले रही होगी। मैं पूछना चाहता हूं, न बाप की शर्म है न मां की शर्म है। अरे ये बाप नहीं देखता है 18 साल की बेटी है, दुपट्टा पास में नहीं है, उसका जिस्म दिख रहा नहीं दिख रहा। अरे बाप की आंखों पे चर्बी है, मां की आंखों पे चर्बी है, चाचा ताऊ की आंखों पे चर्बी है, मामू खालू की आंखों पे चर्बी है। कौन कहने वाला क्यों नहीं है। अरे कोई इमाम साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा जाके उड़ाएंगे, कोई आलिम साहब दुपट्टा उड़ाएंगे, कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाएंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे बच्चे पैदा कर देना यही कमाल नहीं है, पहला हक ये है कि उनकी तरबियत अच्छे से करो, तरबियत अच्छे से करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारा बच्चा आज ये जो रोड पे बैठा हुआ, कोई शेख चिल्ली देख रहा, कोई सपना चौधरी के गाने सुन रहा, कोई उसका डांस देख रहा, यही 10,000 रुपए तुम अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाते तो इंग्लिश में कमजोर नहीं होता, मैथ में कमजोर नहीं होता, किसी चीज में कमजोर नहीं होता। तुम्हारा बच्चा अगर स्कूल जाता तो स्कूल में टॉपर होता, मदरसे में आता तो मदरसे में टॉपर होता। ये तुम्हारा बच्चा होता जो हाफिज कुरान भी होता, साथ में डॉक्टर भी होता। तुम्हारा बच्चा मस्त कुरान की तफसीर भी बयान करता और तुम्हारा बच्चा
बच्चा इंजेक्शन भी लगाता, यही तुम्हारा बेटा होता। अगर इंजेक्शन लगाता तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इंजेक्शन लगाता। खुदा की कसम, इंजीनियर होता तो हमारा होता, डॉक्टर होता तो हमारा होता, वकील होता तो हमारा होता। आज ये ऊंचे मिशन पर, मगर तुमने गुंडागर्दी पे लगा दिया। ना तो मदरसे में ही पढ़ा रहे हो और ना तो स्कूल में ही पढ़ा रहे हो। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे करके तुमने बर्बाद कर दिया है। मेरे घर की ये बहन बेटी है, ये तो बिल्कुल आजाद हो गई है, पड़ी हुई सोती रहती है, सुबह को 8 बजे उठती है। आज मैं कहने पे मजबूर हो जाता हूँ, गैर मुस्लिमों की जरा औरतों को देखो। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रही है वो, इसलिए मैं तुम्हें उनकी मिसाल देके बता रहा हूँ। वो 4 बजे से उठ जाती है, अपना पूरा घर साफ करती है, पूरा घर पानी से धोती है, सारे बच्चों को उठा के नहलाती है, धुलाती है, बच्चों को ड्रेस पहनाती है, उसके सर में तेल डालती है, सुरमा लगाती है, टाई लगाती है, पूरा स्कूल का ड्रेस पहनाती है। हालांकि मैं टाई को जायज नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई मौलाना ये गलत समझ ले। मेरी शान नुज़ूल, ये गुफ्तगू का मामला जरा समझे, बिल्कुल सिद्क़ दिल से इसको लेना होगा। वो बताओ अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करके सुबह सुबह 5 बजे दरवाजे पे खड़ी होती है, 6 बजे दरवाजे पे खड़े होकर रिक्शे का इंतजार कर रही है, बस का इंतजार कर रही है, और ये क्या करती है, 8 बजे सो के उठती है। मार्केट में इसे कितने ही घुमा लो, मजार पे इसे पट पड़ा लो, मजार पे कबड्डी काट रही है, झूलों में झूल रही है, बाजारों में घूम रही है। यही अगर शादी हो तो 5-5 जोड़े बना रही है। इसके बालों की चुटियां देखो, वो बम्बई की जो औरतें फिल्में बना रही है, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अरे अपने बच्चों को दीन का सिपाही बनाओ और ऐसा बनाओ जो एक अकेला 10 आदमियों को पालता हुआ नजर आए। भिखारी ना बने, नंगा ना बने, लुटेरा ना बने, शराबी ना बने, ज्वारी कबाबी ना बने। यही वजह होती है कि पहले गुटखा खा रहा, फिर सिगरेट पी रहा, बीड़ी पी रहा, तुमने कुछ दिया नहीं तो किसी की मोटर खोल ली, किसी का नल खोल लिया, किसी का ट्रैक्टर ले गया, किसी के घर में से अनाज चुराया, चोर बना दिया तुमने। अरे क्या तुम इसे पढ़ा नहीं सकते थे? पढ़ाओ, और जब पढ़ने के लायक ना रहे तो इसे खाली मत घुमाओ, कुत्ते मत भौंकाओ, इन्हें काम सिखाओ, काम सिखाओ, हुनर सिखाओ, हुनर दुनिया में बहुत है, काम सिखाओ। इसके 5-4 पैसे होंगे तो मस्जिद में पंखे भी होंगे, एसी भी लगी होगी, 4 पैसे होंगे, बहन के घर जाएगा, भांजी के घर जाएगा, भतीजी की शादी में मदद करेगा। और जब खुद फुक्का है, खुद नंगा है, खुद भिखारी है, ये तो खुद चोरी कर रहा है, कभी इस दोस्त से छीन लिए, उससे छीन लिए, ये लुटेरा बन चुका है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी। तुम अपनी बेटियों को वो लिबास पहनाओ क्या पहले की बेटियां नहीं थी। आज बिलग्राम शरीफ का जो पूरी दुनिया नाम लेती है, जहां का फैजान आला हजरत की शक्ल में बरसता है, सरकार मुफ्ती आजम की शक्ल में बरसता है। अरे वहां पर मीर तैयब है, वहां पर मीर सैयद है, इनके दादा परदादा है। ये कौन है? इनको जन्म देने वाला आदमी नहीं, औरत थी। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत है, वारिस पाक को जन्म देने वाली औरत है, मखदूम पाक को जन्म देने वाली औरत है। यही तक नहीं, शाहदार को जन्म देने वाली औरत है, गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत है, इमाम हसन हुसैन को जन्म देने वाली औरत है, सिद्दीक अकबर को जन्म देने वाली औरत है, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली को जन्म देने वाली औरत है। आदमी नहीं है, मगर औरत कौन थी? ये वो औरत वो नहीं है जो गैर मर्दों की मोटरसाइकिल पे घूम रही है, ये औरत वो नहीं है जो मोहल्ले में कुत्ते भौंका रही है, ये औरत वो नहीं है जो गैर मर्दों से मोबाइल पे बात कर रही है। अरे ये वो औरत है, अगर चले तो चलने का ढंग फातिमा का हो, अगर खाए तो खाने का ढंग फातिमा का हो, अगर पिए तो पीने का ढंग फातिमा का हो, अगर सोए तो सोने का ढंग फातिमा का हो, उठे बैठे खाए पिए सारा ढंग फातिमा का हो। मैं कहता हूँ ये हुसैन तो पैदा नहीं कर सकती, मगर गुलाम हुसैन जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर। माफ करना जलाल में आगे आगे बढ़ गए, मुझे हजरत का भी ख्याल ले रहा है, इतनी देर हो गई बैठे हुए, लेकिन क्या करूं यार, ये दुखता है दिल,
ये दुखता है दिल, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटी। अभी मेला लग जाए ना, भीड़ देगी, काले काले बुर्के दिखाई देंगे। 8 बजे सो के उठेगी, 8 बजे बच्चों को बर्बाद कर दिया। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उतलुबुल इल्मा तलबुल इल्मी और उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है। माशाअल्लाह, ये है मैं, किसको कहा जाए? बस अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहन माफ करना, जरा जो हमारा तरीका था वो गैरों में चला गया। तुम्हारे घर पे कोई चला जाए ना तो बच्चे को क्या सिखा दो, कह दे नहीं है घर पे एक गिलास पानी तक नहीं मिलता है। मुसाफिर आए ना तो वो पसीना पोंछने को, बैठने को जगह तक नहीं मिलती। सगे भाई को तो देखते नहीं हो तुम। अगर सगा भाई थोड़ा सा गरीब हो जाए ना और एक भाई मालदार हो गया तो उसके बच्चे इसके बच्चों में जमीन आसमान का फर्क होने लगता है। खून खत्म हो गया अभी। जरा सोचो, गौर करो, सारी जगह मिल रही है, मेलों में, ठेलों में, मजारों पे देखो, ऐसा लगता है जैसे पूरे जिन्नात इन्हीं को चिपट गए। जितनी मजारों पे कूद रही हैं सब पे जिन्नात नहीं है, आधी से ज्यादा ठग हैं ठग। इनकी वक्त पे शादी करो, नफ्स को उभरने वाली चीजों से दूर रखो, इन्हें बेहयाई से दूर रखो। बास तो बुजुर्गों तक की गुस्ताखी कर देती है कि तेरी माँ ने दूध पिलाया तो मेरा केस फाइनल कर दे, हल कर दे, और कुछ भी नहीं है, खाली कूद रही है। जिन्नात भी कहते होंगे ना इन औरतों के तक कोसते होंगे। इंडिया के जिन्नात कहते होंगे या अल्लाह इसका घर तक नहीं देखा और बदनाम करके रख दिया। हंसने की बात बहुत समझ में आती है, मगर सुनो गौर करो, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। अभी शादी हो जाए, जवान बेटियां 3-3 साथ में लेके जा रही, देख लेना डेकोरेशन। और अम्मा को देख ली, अम्मा 40-45 साल की हो गई, बेटियों से ज्यादा सिंगार में इस पे फैशन कर रही है, कई गुम्फे निकाले फिर रही है, ऐसा पहनावा पहन रही है, एक तो वैसे ही बिडौल है, ऐसा पहनावा पहन रही है, नमाज पढ़ती नहीं तो चेहरे पे नूर नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा लगता है बाज मेंढक को कुछ पहना दिया। लेकिन गौर करो, हमें सुधरना पड़ेगा। इन बच्चों की, ये हमारी आपकी फसल, ये हमारा आपका मुस्तकबिल है। यार आज कितने लड़के हजरत भी जिक्र कर रहे थे और भी उलमा जिक्र करते हैं, हम इनसे नसीहत हासिल कर कि अगर नमाज के लिए हम मस्जिद ढूंढे कि मुसलमानों का कौन सा मोहल्ला, तो जहां पर बच्चे ज्यादा खेलते हो, जहां पे बच्चे गालियां बकते हो, जहां पर नालियों में गंदगी हो, ऑल फॉल बके जाते, समझ लो मुसलमानों का मोहल्ला। ये अब हम कहने लगे अल्लाह, इस्लाम कैसा पाकीज़ा यार, इस्लाम कैसा पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम वो मजहब है ना, अपने तो अपने, गैर भी इसमें आकर के पनाह लिया करते थे। गैर मुस्लिम अगर लड़की मोहल्ले में रहती थी तो वो अपने ऊपर फख्र करती थी कि मेरी इज्जत पे आंच नहीं आ सकती, इसलिए मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वो उसमें नबी के गुलाम रहते हैं। ये उस नबी के चाहने वाले हैं जिस नबी ने कहा कि नजरें नीचे करके चलो, और तुम असर के बाद छत पे चढ़ जाते हो, पड़ोस में झांक रहे हो, किसकी कितनी बेटियां पता निकाल कर रख रहे हो, शादी में पहुंच जाते हो, शादी में, और बाज तो हुलिया बिगाड़ लेता, कंगा लगा रहा, कंगा बिल्कुल छक्का बन गया। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता। ये माँ बाप अपनी औलाद को शुरू से कंट्रोल करो, ढीला मत छोड़ो, ढीला, खास कर बहन बेटियों। अगर तुम ना, सही बता रहा हूं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं होता, जेवरात नहीं, उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीज इज्जत होती है, इज्जत। गैर लोगों का ये मिशन था, यहूदियों का ये मिशन था कि इनके जो मर्द हैं उनके सीनों से रसूल की, औलिया की मोहब्बत निकाल दो, तुम इन पे काबू पालोगे। और इनकी औरतों से इस्लामी तहजीब, लिबास, पर्दा हटा दो, इनको नंगा कर दो तो काबू पा जाओगे। बहुत बड़े तजर्बेकार ने कहा था, कहा क्यों? कहा जब तक
अगर इनके सीने में नबी की मोहब्बत होगी तो ये आग में भी कूद जाएंगे, समंदर में भी कूद जाएंगे, ये नहीं डरेंगे। और अगर इनके पास तरीक़े मुस्तफा होगा तो जब जन्म देंगी तो कभी ये वली को जन्म देंगी, कभी गौस को जन्म देंगी। मां के पेट से वली पैदा करने वाली किसी मजहब की औरत नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम की शहजादी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजहब इस्लाम की शहजादी, इसका मकाम यह है कि पेट से जन्म देने वाली वली को अगर पेट से जन्म देने वाली है तो वो इस्लामी शहजादी। गौसे पाक क्या मादरजाद वली नहीं थे? मादरजाद वली उनको बोलते हैं जो पेट से ही वली हो। ये मां जब तक दूध पिलाया, दूध उस वक्त तक फरमाती हैं जब भी दूध पिलाती थी कभी मैंने बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। और इधर क्या हाल है, कपड़ा ढक के दूध पिलाती थी, और इधर क्या हाल है, छत पे खड़े होकर दूध पिला रही है। इतने इतने बड़े गले हैं, घर में देवर है, जवान देवर है, जेठ है, सुसर है, शौहर है, भाई है, बहन है, सारे लोग हैं। अगर ये लच रही है तो इसका जिस्म दिख रहा, शर्म आया गैरत कहां है? कहां चली है शर्म आया गैरत? और तुम देखो अपनी तरफ, आखिरी बात बता दो, खत्म, बात में बात पड़ रही, तुम देखो तुम्हारे अंदर की भी हया, शर्म, गैरत मर चुकी है। बात नौजवान के अंदर, बुरा ना लगे, मर चुकी है। बताऊं कैसे? अक्सर गांवों में जो नल होता है ना, नल वो आंगन में होता है, और जुमे के दिन ये चड्डी पहन कर नहाता, चड्डी पहन। शर्म आई कुछ? चड्डी में तेरा क्या छुप रहा जवान बच्चा? घर में तेरी मां नहीं है, घर में बाप नहीं है, घर में बहन नहीं है, घर में भाभी नहीं है, भतीजी नहीं है, भांजी नहीं है, वो चड्डी पहन कर नहा रहा। ये क्या किताबों में बात मिलेगी? खुद भी तो शर्म है, गैरत हो। सर पर 3-3 शैम्पू लगा रहा और नापाक चड्डी में नहा रहा, घुटने से लेकर के नाफ तक, टुंडी तक। ये छुपाना मर्द के लिए फर्ज है, जरूरी है। समझ में आ रही है? होश में आओ। जवान बहन है, बेटी है, माँ है, सब है, भाई भी है। अच्छा खुद तो है, खुद भी नंगा है, और वो चड्डी भीग जाती है, फिर तो और खतरनाक। जरा सोचो, गैरत खाना। आज के बाद कोई भी चड्डी पहन के घर में ना रहा। जब तुम ही अपनी माँ, बहन, बेटी, तो किससे शर्म करेगी वो? इनके खानदान की, हमारे खानदान, इमाम हुसैन पाक की बहन तबीयत नासाज हो गई, दवा लाया उनके शौहर, ठीक नहीं हुई। उन्होंने कहा चलो हकीम के पास चलो, वो तुम्हें देख करके हाथ देखे हकीम, या जैसे भी मर्ज को तशखीस करके जो दवा होगी, पर्दे से चलो, दवा मिल जाएगी। इमाम हुसैन पाक की बहन ने क्या जवाब दिया था? कहा था नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, गैर मर्द के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, पर्दे से, कपड़े से, गैर मर्द को उसके सामने नहीं जा सकती, मेरे हालात बता के चले जाना। कहा मेरे साथ जा रही हो तो पर्दे से रहोगी, चेहरा नहीं दिखाओगी, पर्दे से रहोगी। इस्लाम इतनी इजाजत देता है, शौहर के साथ चलो। तो जरा देखो उस बहन ने भाई का कैसा वास्ता दिया। कहा मेरे सरताज, मेरे शौहर, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी मेरे सामने यह है कि मैं हसन हुसैन की बहन हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती? क्यों कहेगी? कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखता है? वो नचकैया भाई, शादी में डीजो पे घोड़ों की तरह कूले मटकाने वाला भाई, गंदे गंदे गानों पे नाच रहा, बनियान उतारी घुमा घुमा के किसे दिखा रहा? कूले छत पे तेरी माँ खड़ी है, माँ। किसे दिखा रहा? तेरी बहन खड़ी है दरवाजे पे, भांजी भतीजी खड़ी है, इस्लामी रिश्ते की तेरी बहन है। तुझसे कैसे शर्म करेगी? कौन लड़का जो मोबाइल चलाता, उसकी बहन को पता नहीं है क्या कि मेरी बहन, मेरा भाई किस लड़की से बातें करता है? सब पता है। कितने ही भोले बन जाओ, कितने बीले बन जाओ, अक्सर बहन को पता है। अब वो बहन शर्म करेगी? और बात भाई तो इतना बदतमीज है, बहन से मशवरे करता है कि मेरी बात करना छूट गई, मेरी क्या बोलूं, समझ गए होगे।
कि ये बात खत्म हो गई, क्या होगा? उस बहन से उम्मीद रख रहे हो? बिगाड़ने वाले तुम हो। तुम बहुत अच्छे। गिरेबान में झांको, बाप तुम हो, बाद में किसी को कहना भाई तू है, बाद में किसी को कहना ये माँ है, बाद में किसी को कहना। सैयदा ज़ैनब ने ये कहा था, इस्लाम इजाजत देता है मगर मजबूरी है कि मैं हसन हुसैन की बहन हूँ, मजबूरी है कि मेरी माँ का नाम फातिमा है, मजबूरी है मेरे बाप को अली कहते हैं, मजबूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवासी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारी बहन बेटी तुम्हारा वास्ता क्यों नहीं देती? उसे मालूम है मेरा भैया नचकैया, उसे मालूम है मेरा भैया सटोड़िया नशेड़िया, उसे मालूम है मेरा भैया दूसरे की बहन बेटी को तकता। भाई को पता बहन का पता भाई को, और माँ को सब कुछ पता। माँ एक चीज और चल रही है बड़ी तेजी से, शादी रिश्ता होता, रिश्ता लड़की का लड़के का रिश्ता होगा, 6 महीने बाद शादी, 7 महीने बाद शादी। जिस लड़की लड़के का रिश्ता होगा बस उसको बातचीत करने की परमिशन मिल गई, मोबाइल पे बात करने की परमिशन। वो लड़का टटोल निकाल के जिस बहन की शादी होती है उससे जुगाड़ गांठ करके मोबाइल पहुंचवा देता। कोई भाभी ऐसी होती है, कोई चच्ची ऐसी, अब वो बात कर रही है, अगर बात नहीं भी कर रही है कोई लड़की तो माँ कह रही कर लेना कर ले कर लेना कर ले। भाई को भी पता अब्बा कौन है वो, गैर है गैर, जब तक निकाह ना हो जाए उससे बात करना हराम है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बात करना हराम है, तुम जानते हो। सुनो, अब वो कमरे में बंद उधर है, वो इधर बात कर रही है, मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग हो रही है। यार मेरे पास तेरी वीडियो है, वरना मेरा कहना मान ले, मेरे इशारे समझ लेना, ये तुमने जो दरवाजा खोला है इससे बर्बादी हो रही है। बात लड़की जहर खा लेती है, कितनी खबरें मिलती हैं, वो खाना ढंग के नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, दूसरी जगह रिश्ता हो रहा। घर वाले समझ रहे पता नहीं क्या टेंशन है, ये टेंशन है, तुमने झूठ दे दी थी, तुमने इजाजत दे दी थी। वो घर में मोबाइल कर रही है और बात नालायक लड़का उसकी वीडियो बना लेता। क्या तेरे घर में बहन नहीं है? क्या तेरे घर में बेटी नहीं है? क्या तेरे घर में बांजी नहीं है? अरे तू वो शरीफ थी, उसे पता नहीं था, तेरे बहकावे में आ गई, तू शरीफ जादी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। अब सुनो, कई बच्चों की माँ हो जाती है, फिर भी वो डरती रहती है, कांपती रहती है, मछली की तरह पड़कती रहती है कहीं मेरी वीडियो वायरल ना हो जाए। और चैनल वाले वैसे ही बात को काट पीट के, अगर कोई बात हंसी में भी आ जाए, कोई बात किसी तरीके से आ जाए, वो कहने वाला जानता कौन से मौजू पे किस वक्त कह रहा। मेरे नबी ऐसी ऐसी बात कहते थे ताकि इनके तबाए दिल के लिए, कल्ब के लिए, उनको मुस्कुराहट के लिए नबी ने हदीसें पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। लोग उसे उल्टा सीधा गड़गड़ा के चैनल पर डाल दे। इनसे भी हिसाब किताब होना है, ये भी अमानत में खयानत कर रहे हैं, ये भी चोरी वाले दर्जे में जाएंगे। लेकिन सुनो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, आज जो लड़के लड़कियों की वीडियो बना लेते हैं वो डराते के वायरल कर दूंगा, वरना तू मेरा कहना मान। कितनी लड़कियां इस दर्जे पे आ जाती है कि वो गलत इस्तेमाल हो जाती है। बुरा मत मानना भाई, अभी बड़े बड़े शहरों में चल रही है, एक दिन वो होगा अगर तुमने रुकावट नहीं करी तो गांवों में भी आ जाएगी, गांवों में भी ये बात आ जाएगी। वरना अभी से कह के जा रहा हूं, इस पर रुकावट करना, तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो जाए तो उससे भी बातें मत करने देना। अगर बात करना तो तुम बात करो, भाई बात करे, उस लड़की को बात करने की क्या जरूरत है? यहां तक के लड़का नाराजगी दिखाता, पूरा हक जता रहा, पूरा हक मेलों में भी ले जाता, उसे कपड़े भी दिलवा रहा, मार्केट में ऐसा हक जता रहा। माँ को भी पता, और ये चच्ची कर रही है, ये बड़ी बहन कर रही है, ये भाभी कर रही है, ये खाला कर रही है, कोई ना कोई घर में आग लगा रही। ऐसी औरत जो ये काम बिगड़वाती हो वो कुटनी के दर्जे में है, वो औरत से हिसाब किताब होगा, वो भी उसी दर्जे में होगी, उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। वरना ऐसी कोई भाभी हो, चची हो, खाली हो, मामी हो, ये सारा काम छोड़ दो। अगर बनाना है बेटियों को तो सैयदा फातिमा की कनीज बनाओ। अगर तुम्हारी बेटी पर्दे में रहेगी, तुम्हारी बेटी अगर नमाजें पढ़ेगी, तुम्हारी बेटी अगर कुरान पढ़ेगी, अगर ऐसी बेटी हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें इसे लोग गलती नहीं समझते हैं हजरत। ये कहते अब तो उसका रिश्ता हो गया,
रिश्ता मार्केटों में वो बैक साइड से खूब कपड़े लत्ते मोबाइल क्या क्या दिलवा रहे हैं। बाज सऊदी अरब से आता है, पहले ही कहते हैं वहां मार्केट में मिलेंगे, आ जाइए सोने की चीजें तेरे लिए। सबको घर वालों को पता, खुश हो रहा है, खुश। शरीयत ने इसीलिए पाबंदी लगाई, बुराई के दरवाजे मत खोलना प्यारो। मैं बहुत ज्यादा बोल लिया, माफ करना। ये आले रसूल बैठे हुए, बड़ी मुश्किल से इनका वक्त मिलता है, समझे। ये उस बार इनकी रगों में वो खून है जहां नहीं मतलब ठीक है, खैर अल्लाह बरकत फरमाए आपको। आप जानते हैं, समझे, मैं दिल से कद्र करता हूँ और जिसको मैं पढ़ता हूँ, जिसको मैं देखता हूँ, समझे जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, समझे, दिल से कद्र कर। यार एक बात बताओ, आला हजरत ने कितने फतवे लिखे, बहुत सारे, मगर कोई भी फतवा आज बिलग्राम शरीफ के सादात के खिलाफ आया, वहां के पीरों के खिलाफ और जगहों के, लेकिन वो खानकाएं वो जो सही है उनके किसी के खिलाफ नहीं है। और जब मैं ही अगर बिगड़ा हुआ हूं, अगर आप चोरी करें तो वो चोर के खिलाफ, तो वो अपने बाप की थोड़ी बताएंगे, तुम्हें थोड़ी देंगे, वो तो रसूल पाक की बताएंगे। बोलो बताएंगे नहीं बताएंगे प्यारो? आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, चुगली करेगा नहीं, पीठ पीछे बुराई करेगा नहीं, बहन बेटी की इज्जत होगी। आखिरी बात जब कह रहे हैं, हुजूर ने भी कह दिया, तो और सुनो, कुछ मर्द और औरतें घर में बरकत क्यों नहीं होती, अंदाजा लगाया तुमने? दो चीजें हैं, दो। एक तो यह है वो शरीफ जादियां घर में सही है, वो गलत नहीं है, मगर बच्चे स्कूल चले गए, शौहर काम करने चला गया, अब घर में कोई रहा नहीं। सुनने की बात है ये, बेटा तुम भी सुन लियो। अब घर में कोई रहा नहीं, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, अपना दुपट्टा उतार कर रख दिया। अब वो बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कपड़े, इसलिए ताकि दुपट्टा सन ना जाए, या लटक रहा है, या थोड़ा बोझ लग रहा है, या जो भी है, उसने सोचा दुपट्टा, नंगे सर हो गई, बगैर दुपट्टे के हो गई। घर में कोई नहीं है ना, दीवारें भी ऊंची ऊंची हैं, पड़ोस से दिखेगा नहीं, ऐसी भी, मगर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते होते। उनने सोचा अगर कोई आएगा तो मैं फौरन दुपट्टा ओढ़ के तब दरवाजा खोलूंगी। उसकी नीयत गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, मगर धोखे में गलती हो रही है। उससे बचाना चाहता हूं जो औरत बगैर दुपट्टे के घर में रहती है। फरिश्ते हया करते, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो रहमत कौन लेकर आएगा? समझ में आ रही है? दूसरी चीज यह है, अगर बेनमाजी घर में हो, बेनमाजी, तो उस घर में बरकतें नहीं होती। अब बेनमाजी को अगर तुम पीर को ले जाकर दुकान पे बिठा दो ताकि बरकतें हो जाएं, तो बेनमाजी पीर से बरकतें क्या, नहूसतें बरसेंगी, जो थी वो भी खत्म हो जाएंगी। अब सुनो जो बताना चाह रहा था, मर्द और औरत, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का, औरतों पे ज्यादा हक उसके शौहर का। शौहर का औरत को, बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मगर बाज मर्द भी कम नहीं है, कोई गलती भी नहीं है, फिर भी गालियां बकता है। गाली देने वाला बीवी को, बीवी के तमाचे मारने वाला, बीवी के थप्पड़ मारने वाला, बीवी को, बीवी पे जुल्म करने वाला, अल्लाह आका से पूछो, नबी से पूछो, नबी फरमाते हैं जो बीवी पे जुल्म करता है उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ। सुनो, आका की जिंदगी का एक लम्हा, हुजूर 5 मिनट, आका की जिंदगी का एक लम्हा मुझे याद आने लगा। कुछ लोग अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं। हर घर में थोड़ी सी 19-20 हो ही जाती है, बोलो होती है नहीं होती? हर घर में होती है, मगर बेटी आई बाप के पास और बस उसने उल्टी सीधी लगाई, और लगाने के बाद बाप की मूंछ ऊंची, बाप की मंत्री से बात, बाप की प्रधान से बात, बाप की विधायक से बात, बाप की दरोगा से बात, बाप की एफसी, किस किस से बात, ये सारे लोगों से कहता यही बैठ,
जेल में फंसवा दूंगा। बेटी का नाम, बहन का नाम, माँ का नाम, खाली 10,000 रुपए वकील को देकर के केस बनवा रहे हो। बेटी तुम्हारे घर है, 10-15 साल केस में लग गए, उसकी जवानी तुमने बर्बाद कर दी है। बेटियों को गलत शय मत देना, बेटियों के गलत फेवर में मत लेना। अरे बेटियों को गलत पढ़ाई मत पढ़ाना, उसको समझाना। जरा मेरे नबी की जिंदगी देखो, इनके दादा और दादी की जिंदगी देखो, इनकी मौजूदगी में अब सुनो। सैयदा फातिमा है, मौला कायनात हजरत अली है। अल्लाह एक दिन हजरत अली ने ऐसा जुमला बोल दिया, थोड़ी सी अनबन हो जाती है। जैसे ही अनबन होती है, सैयदा फातिमा ने सोचा, ये सोचा चलो अपने शौहर से ये बात दूर करने के लिए नबी से कहलवा दूं, ताकि नबी का कहना मेरे शौहर जरूर मानेंगे। किसी की बात पलटे या ना पलटे, मगर आका की बात नहीं पलट सकते हैं। सैयदा फातिमा आती है, हजरत अली के पास आकर के कहती है मेरे सरताज मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। हजरत अली बोले क्यों जा रही हो? कहा मैं आपकी ये बात बताने के लिए, ये शिकायत करने के लिए। जब इतना कहा तो मौला कायनात की आंखों में आंसू आ गए। आज मेरी शिकायत मोहम्मद रसूलुल्लाह से होगी। उधर बेटी को इजाजत दे दी जाती है, सैयदा फातिमा चलती चली जा रही है। अरे जो बेटियों को गलत शय देते हैं वो सुन ले। मेरे नबी को जब पता चला आज बेटी अपने शौहर की शिकायत के लिए आ रही है, मेरे नबी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाजा बंद किया, सैयदा फातिमा पहुंच जाती है, दरवाजे पे खड़े होकर के दस्तक देती है, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी ने दरवाजा नहीं खोला। कहा कौन है दरवाजे पर? कहा आपकी लख्त जिगर नूरे नजर बेटी फातिमा हो। नबी ने फरमाया कौन लख्त जिगर, कौन नूरे नजर, कौन बेटी फातिमा? अरे आज बेटी को नहीं पहचान रहे हैं। यही वो बाप है जो बेटी के लिए खड़े हो जाया करते थे, अपनी बेटी को सीने से लगा के कहते थे बेटी फातिमा, दुनिया को सुकून मिलता है तुम्हारे बाप से, मगर तुम्हारे बाप को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। एक दिन गुस्ल करके आ रही थी, मेरे नबी देख के मुस्कुरा जाते हैं। कहा अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी बेटी का उन सब में जवाब नहीं है। मेरी बेटी दुनियावी हूर है, जन्नती हूरों से अफजल है। आज उस बेटी के लिए दरवाजा बंद है। आप अपनी बेटी को गलत शय देते हो। मेरे नबी की तालीम देखो, दरवाजा बंद कौन है दरवाजे पर? कहा आपकी बेटी का। कौन बेटी? सैयदा फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पे बैठ गए हैं, तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। आज कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा? फिर रो करके कहती है अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। कहा कौन हसन कौन फातिमा? फिर कहा मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। कहा कौन खदीजा कौन फातिमा? मैं जल्दी से सुनाना चाहता हूँ तुम्हें ये, जब नबी की तालीम दिखाना चाहता हूँ। तुम अपने घर में देखना कितनी बेटी तुमने बिठा ली है। अरे 10 साल उसकी शादी को हो चुके हैं, किसी की औलाद घर पे है। तुम्हारा बेटा अगर ना हो तो तुम्हें कैसे लगेगा? वो बेटी तुमसे कह नहीं रही है, मगर उसे रातें काटने दौड़ रही है, उसे दिन काटने दौड़ रहे हैं। ना तो वो शादी में किसी की जा पा रही है, न रिश्तेदारी में जा पा रही है, तन्हाई इख्तियार करती है। अरे ना वो ढंग से चेहरा धोती है, क्योंकि उसका जो शौहर था वो तो तुमने जुदा करा दिया है। बाप तुमसे हिसाबो किताब लिया जाएगा, तुम्हारी मूछ नीची ना हो जाए। अरे जरा नबी की जिंदगी देखो, क्या नबी की बेटी जैसी किसी की बेटी है? मेरे नबी ने दरवाजा नहीं खोला। अब्बा जान मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी ने कहा कौन खदीजा कौन फातिमा? अब फातिमा रोने लगी, उधर अंदर मेरे नबी रो रहे हैं, और फातिमा रो रो करके कहती है अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ, अली की बीबी फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। अरे ऐसी है किसी की बेटी, सैयदा फातिमा
फातिमा रोती हुई वापस चली गई। दरवाजे पे जाके अली को देख के रोने लगी और अली के कदमों पे जब आंचल रख दिया, मेरे अली से कहने लगी फातिमा। फातिमा कह रही है अली आज अब्बा जान का दरवाजा बंद हो गया। जो अब्बा जान मुझे देखे बगैर रहते नहीं थे, मेरे लिए खड़े हो जाते थे, मुझसे कहा जन्नती औरतों की सरदारा मेरी बेटी है, मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, लेकिन आज अब्बा ने दरवाजा बंद कर लिया, अली मुझे माफ कर दो। लेकिन अली ने लात नहीं मारी, हाथ नहीं मारा। आज तुम्हारी बीबी से अगर गलती हो जाए, तुम गालियां बकते हो, तुम तमाचा मारते हो, तलाक देकर बाहर निकाल देते हो। हजरत अली ने मोढ़े पकड़े और फातिमा को उठा के सीने से लगा दिया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं बल्कि अली का दिल है। जब इतना कहा, इतने में मेरे नबी भी आ जाते हैं। जहां खड़े होकर के फातिमा रो रही थी, वहां नबी भी खूब रोते हैं। मेरे नबी का पैराहन यहाँ का भीग जाता है और सीधे फातिमा के घर जा रहे हैं। सहाबा मिल रहे, किसी से मुसाफा नहीं, सीधे फातिमा के घर पहुंचे। दरवाजे पे खड़े होके बोले, क्या मेरी लख्ते जिगर नूरे नजर बेटी फातिमा का घर है? हसन की माँ फातिमा का घर है, हुसैन की माँ फातिमा का घर है, खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर है। जितने जुमले फातिमा ने बोले थे, उतने ही रो रो करके नबी कह रहे हैं। फातिमा ने जब सुना, कहने लगी मेरे अली 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, हाथ खोल दो, शायद मेरे अब्बा आ गए हैं। जब देखा अली ने हाथ खोले, देखा दरवाजे पे बाबा जानी है। फातिमा जा करके अब्बा के गले में चिपट गई और कहने लगी अब्बा जान मुझे माफ कर दो। अब्बा जान क्या गलती हो गई, आपने दरवाजा नहीं खोला। अब्बा जान क्या बात थी, मेरे नबी इतना रोए, अपनी बेटी के सर पे हाथ रख गए। बेटी अम्मत बोले मेरा दिल फट जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं अगर मैं आका को और फातिमा को पकड़ के ना बिठाता तो करीब था कि दोनों गिर जाते। अली फरमाते मैंने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, पानी पिला करके जब कहा, फातिमा कहने लगी अब्बा जान इतना बता दे कि आपने मुझे सच में नहीं पहचाना था, कि आपने मुझे वाकई नहीं पहचाना था। मेरे नबी बोले बेटी फातिमा अरे तू तो वो मेरे दिल का टुकड़ा है, अगर जिधर से गुजर जाए तेरी आहट से मैं तुझे पहचान लूं, तेरी खुशबू से तुझे पहचान लूं, जो हवा तुझसे टच होके मेरे पास से गुजरे मैं पहचान लूंगा मेरी फातिमा से टच हुई है। ए बेटी मैं तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूं। तो अब्बा जान क्या आपने मुझे दरवाजे पे देखा नहीं, फिर आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? सुने वो बाप जो अपनी बेटियों का घर तोड़वा देते हैं। अगर शौहर बीवी में लड़ाई हो गई तो तुम उसमें फैसला नहीं कराते हो, थाना कचहरी करा करके उन दोनों का घर बर्बाद कर देते हो। आज से नबी की जिंदगी देखो, नबी ने फरमाया बेटी मैं तुझे जानता था कि तू मेरे दरवाजे पे खड़ी है, तो फिर अब्बा जान दरवाजा क्यों नहीं खोला? नबी बोले बेटी फातिमा मैं आज तुम्हें अपने दरवाजे पे नहीं देख रहा था, बल्कि हर मुसलमान की बेटी को कयामत तक उसके बाप के दरवाजे पे देख रहा था। आज अगर मैं अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों के दामाद की शिकायत के लिए दरवाजा खुल जाता, मगर मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये है नबी की जिंदगी। और आज तुम बेटियों को गलत शय देते हो, तुम वहां पे अपनी तानाशाही दिखाते हो, वहां पे अपना पावर दिखाते हो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा पाक का वास्ता, प्यारे जलसा तुम्हारा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि यहां से उठो, यहां से उठो। आए थे तो गुनाहगार थे, लेकिन पीर साहब के, सैयद साहब के, आले रसूल के हाथ में हाथ दे करके तौबा करके जाओ, तो ऐसे जाओ कि यहां से आए थे गुनाहगार और जब यहां से उठे तो सारे गुनाह झाड़ करके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो आज से ऐसा बनोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मौका अच्छा है, हाथ में हाथ दोगे कामयाब हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? और ये अपने हाथ पकड़वा करके अपने दादा बाप परदादा ऊपर तक, गौसे पाक तक, ऊपर तक हजरत अली तक पहुंचाने वाली जात यहीं पर मौजूद है। अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। मुझसे जो गलती हो मौला ताला माफ फरमा दे। तैयार हो जाओ, बाकी प्रोग्राम नाजिम साहब बताएंगे क्या है, मुझे प्रोग्राम का पता नहीं है। इतना जरूर कह के जाऊंगा प्यारे, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी बहनों
मैं कुछ खुल के बोल गया हूँ, माफ करना। देखो तुमसे ये नस्ल चलती है, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, तुम अगर ये सुबह उठना शुरू कर दो, जल्दी सोना शुरू कर दो, तुम इन बच्चों को संवारना, बनाना, पढ़ाना और ये सब करना कर शुरू कर दो, तो ये तुम्हारी फसल और नस्ल इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।